हेलो नमस्कार दोस्तों। फैमिली आईडी जिसकी भी बनी हुई है आज यह समझ लो वरना फिर पछताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और फैमिली आईडी के बारे में देते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको कभी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी हरियाणा का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अब हरियाणा में इसी के माध्यम से कार्य होते हैं। आपकी योजनाओं का आप आवेदन कर पाते हैं, ये कोई फॉर्म हरियाणा में भर पाते हैं। स्कूल में एडमिशन केस में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये फिर आपको कोई लाभ लेना हो तो भी फैमिली आईडी के माध्यम से ही मिलता है। और फैमिली आईडी के अंदर जो आपकी वेरीफाइड इनकम है वही तय करती है कि आपको किस योजना का लाभ मिलेगा, किस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्या आपको फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। और दोस्तों इसी के अंदर आप गलती कर लेते हैं, गलती करवा लेते हैं। वो कैसे होती है तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि हर योजना की अलग इनकम होती है। यानी कि अगर आपको हैप्पी कार्ड बनवाना है यानी अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत आपको अपना कार्ड बनवाना है तो आपकी फैमिली आईडी में इनकम आपकी 1 लाख होनी चाहिए, यानी 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपका गुलाबी राशन कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो गुलाबी राशन कार्ड ऑटोमेटिक बनता है, उसके लिए 50,000 या उससे कम फैमिली आईडी में इनकम चाहिए। अब फिलहाल जो लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन हो रहे हैं यानी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के जो आवेदन कर सकती है महिला वही कर सकती है जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख तक या उससे कम वेरीफाई है। इसके अलावा अगर आपका राशन कार्ड आपको बनवाना है, बीपीएल राशन कार्ड भी ऑटोमेटिक बनता है, वो दोस्तों 1,80,000 तक बनता है, यानी जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई हो। अगर किसी को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर अन्य पेंशन बनवानी है तो दोस्तों हर पेंशन में अलग अलग इनकम की जरूरत पड़ती है। अगर पति पत्नी की इनकम 3 लाख तक वेरीफाई है दोनों की जोड़कर तो उनकी पेंशन बन सकती है। अगर ज्यादा वेरीफाई है फिर पेंशन नहीं बनेगी, यानी 3 लाख या उससे कम वेरीफाई होनी चाहिए दोनों की। विधवा पेंशन में 3 लाख या उससे कम वेरीफाई होनी चाहिए। और जो अविवाहित पेंशन होती है उसमें 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई होनी चाहिए। और जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है उसकी भी इनकम 3 लाख तक या उससे कम वेरीफाई होनी चाहिए, तभी उसकी पेंशन बनती है। तो दोस्तों पेंशनों में तो अलग अलग रूल हैं, लेकिन अब दोस्तों वीडियो वाले मुद्दे पर आ जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि हर योजना में अलग अलग इनकम सरकार ने तय कर रखी है। जैसे अब लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन शुरू हुए तो सभी महिलाएं ये सोचने लगेगी मेरी इनकम 1,40 है तो मैं रिक्वेस्ट लगवाकर उसे कम करवाऊंगी और मेरी पेंशन बन जाएगी लाडो लक्ष्मी योजना की, जो 21 रुपए है वो मेरे भी आ जाएंगे। लेकिन वास्तव में उनकी जो इनकम है वो 1,40 ही है या उससे ज्यादा है, कम नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट लगवानी है, कम करवानी है क्योंकि 2100 नहीं मिले। अब जैसे ही गुलाबी राशन कार्ड 3-4 महीने पहले बने थे, हर गांव में लगभग 20 से 25 जो राशन कार्ड है वो जनरेट हुए थे गुलाबी। उस समय जो गुलाबी राशन कार्डों की इनकम होती है वो 50,000 है, तो सभी सोचने लगे कि मेरा भी गुलाबी कार्ड होना चाहिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट लगाऊंगा और इसे कम करवाऊंगा। मेरी 1 लाख है, मुझे 50,000 इनकम चाहिए तभी मेरा गुलाबी राशन कार्ड बनेगा। जैसे ही हैप्पी कार्ड बनने शुरू हुए थे, बस वाले जो 1000 किलोमीटर वाले कार्ड हैं हैप्पी कार्ड जैसे ही बनने शुरू हुए तो सभी ने सोचा कि मेरी 1 लाख इनकम से ज्यादा है, मुझे 1 लाख करवानी है, मेरा कार्ड नहीं बना। अब दोस्तों जैसे ही पेंशन का टाइम आता है, पेंशन के लिए फिर इनकम कम करवानी, यानी कि दोस्तों आप जितनी इनकम आपकी है उतनी ही रखवाओ वरना आगे चलकर पछताना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 1,40,000 है और आप लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 1 लाख करवा रहे हैं तो आगे चलकर दिक्कत आएगी। कम तो नहीं होगी पर ज्यादा जरूर हो जाएगी। जैसे आप रिक्वेस्ट लगाएंगे आपकी वेरिफिकेशन जाएगी और दोबारा जांच होगी, हो सकता है आपकी इनकम ज्यादा ही हो, कम न हो, और फिर दोस्तों जो है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए जितनी आपकी इनकम है उसे मत छिड़वाओ, बार बार वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट मत डालो। अब तो दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो नहीं होगी बल्कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन आप अपने एडीसी ऑफिस में एप्लीकेशन देकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के करवा सकते हैं, वैसे नहीं होगी। तो दोस्तों आप अपनी इनकम को मत छेड़ो, जितनी है उतनी ठीक है वरना पछताना
पड़ेगा। अगर आपके 1,40,000 है तो उतनी रहने दो, जिसकी इनकम 1 लाख है उतनी रहने दो। वास्तविक अगर आपकी इनकम कम भी है थोड़ी बहुत, यानी 10-5 हजार रुपए कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी वेरीफाई है उसे उतनी ही रहने दो, वरना आपका जो राशन कार्ड बना हुआ है पीला है तो गुलाबी के चक्कर में वो पीला भी जाएगा। अगर आपकी इनकम 1,80,000 है, आप 1 लाख करवाना चाहते हैं लेकिन है उतनी नहीं, फिर भी करवानी है ताकि लाभ मिल जाए, फिर वो 1,80,000 पर जो सुविधा मिलती है वो भी आपकी रह जाएंगी। क्योंकि दोस्तों अब फैमिली आईडियो में इनकम ज्यादा ही हो रही है, कम होने के तो चांस है ही नहीं। और अनेक प्रकार के जो एक्सक्लूजन है वो भी फैमिली आईडियो में धीरे धीरे करके जोड़े जा रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाए, बार बार फैमिली आईडी को न छेड़े, वरना फिर दोस्तों आपको गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी और आपकी इनकम ज्यादा ही हो जाएगी। कम तो होने के फिलहाल चांसेस नहीं है, क्योंकि सरकार अब इनकम को बढ़ाने पर जोर दे रही है, कम करने की कोशिश कम है और ज्यादा करने की ज्यादा, इसलिए सावधान हो जाएं। फैमिली आईडी को बार बार रिक्वेस्ट लगाकर मत छेड़ो दोस्तों, आप गलती मत करो। इनकम को तो अभी आपको छेड़ना ही नहीं है, जितनी है उतनी ठीक है, जब टाइम आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, मैं वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब आप अपनी इनकम को इस तरह ठीक करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा जो इनकमें है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ज्यादा जिसकी है वही 3 लाख वेरीफाई हो गई, 5 लाख वेरीफाई होगी, वो तो मानते हैं कि ज्यादा है, उसका भी समाधान आपको बता दिया जाएगा। अगर आप अब समाधान करवाना चाहते हैं तो एडीसी ऑफिस में जाकर मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन दोस्तों रिक्वेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसकी 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई है वो और कम करवाने की कोशिश मत करो, योजनाओं के चक्कर में मत फंसो। मुझसे भी गांव में लोग कहते हैं कि हमारे घर में महिलाओं के 2100 रुपए नहीं आए, क्या करें, हमारी इनकम कम कर दो, या फिर बहुत से जो लाभ है वो हमें नहीं मिल रहे, हमारी इनकम 1,40 है उसे 75,000 कर दो, 50,000 कर दो, 1 लाख कर दो। तो दोस्तों ऐसा करवाना बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करवाओ, जितनी है उतनी रहने दो, वरना आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जो आपने फसल बेची है वो तो रिकॉर्ड में आएगी, तो आपका राशन कार्ड तो कटेगा। अब राशन कार्ड फिर से बनवाने के लिए आप घूम रहे हैं, ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा, इंतजार करो, समाधान होंगे अपने आप। जो फसल आपने बेची है उसका रिकॉर्ड अगले साल हट जाएगा। अगर आप फिर से दोस्तों ऑनलाइन करते हैं फिर तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, और राशन कार्ड चाहे रहे चाहे न रहे, लेकिन जो भी आगे चलकर अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी। लेकिन छेड़छाड़ मत करो, कम के चक्कर में जो आपका बना हुआ है वो भी चला जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी यही अपडेट आपको देनी थी, क्योंकि बहुत सी जो जानकारी है वो मुझे मिल रही थी। कमेंट आप क्या रही थी कि मेरी 1 लाख इनकम है, 50,000 कैसे करवाऊं, या मुझसे बहुत से भाई फोन पर या वैसे भी कहते थे कि इनकम कम करवानी ठीक है या नहीं। तो दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल गलत है, जितनी है उतनी ठीक है। अगर आपकी कम इनकम है तो दोस्तों जब अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका समाधान आप कैसे करवा सकते हैं, और मैंने बता दिया है कि एडीसी ऑफिस में जाकर आप मदद ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।